नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ जब भी इस टॉपिक पर वीडियो बनानी होती है ना, मेरा दिल डूब जाता है क्योंकि हर बार मैं विकिपीडिया की उस लिस्ट पर जाकर देखता हूँ कि वो कौन-कौन से देश हैं जहाँ पर रिसेंटली स्टैम्पीड भगदड़ से लोगों की मौत हुई थी। ये आपके सामने विकिपीडिया के पेज की लिस्ट है, आप देख लीजिए। कोई भी डेवलप्ड कंट्री आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर पिछले कुछ सालों में लार्ज स्केल पर भगदड़ हुई हो जिसकी वजह से लोग मारे गए हो। सबसे ज्यादा भगदड़ लगातार भारत में हो रही है। पिछले 4 बड़े इवेंट भगदड़ के, स्टैम्पीड के भारत में हुए हैं और अब पांचवा बेंगलुरु में हुआ है। आरसीबी क्रिकेट टीम की देखिए जीत को लेकर लोग इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए कि क्राउड मैनेजमेंट वगैरह सब कंट्रोल से बाहर चली गई। और अचानक से जब लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है, उसके बाद हुई भगदड़। और बताया जा रहा है 11 से लेकर 10 फैंस मारे गए हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा, एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। 50 से ऊपर लोग हैं जो बुरी तरीके से इंजर हो चुके हैं। आई रिपीट, ये सब लोग एक आईपीएल टीम की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए चिन्नस्वामी स्टेडियम है उसके पास में इकट्ठा हुए थे। हमारे देश में क्राउड कंट्रोल इतना पुअर है। और अगेन मैं फिर से बोलूंगा, यहां पर किसी राज्य, किसी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा नहीं है। एज ए कंट्री हम जहां भी जाए ना, हमारे यहाँ क्राउड कंट्रोल की प्रॉब्लम है। हम लोग प्रॉपर तरीके से क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाते। और इसलिए आप देखोगे पिछले लगातार मेजर स्टैम्पीड के केसेस हैं, ये सभी भारत में हुए हैं। और उसके पीछे जाओगे तब भी लगातार आपको इंडिया का झंडा दिखता रहेगा, बीच में कभी कभी पाकिस्तान का झंडा दिख जाएगा। बट ओवरऑल सच में बता रहा हूँ, दिल डूब जाता है देख करके। एक तरफ तो हम लोग ये क्लेम करते हैं कि जी जापान को बीट कर दिया, फोर्थ लार्जेस्ट अब इकोनॉमी बन गए नॉमिनल जीडीपी के मामले में। हालांकि इस स्टैट को काफी लोग डिबेट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया मोस्ट प्रोबब्ली अगले साल बीट करेगा जापान को। बट क्या हो रहा है हमारे देश में? 2024 जुलाई में हाथरस क्राउड रश हुआ, इस पर भी मुझे याद है मैंने वीडियो बनाई थी। 123 लोग मारे गए। अभी कुंभ मेले में हमने देखा स्टैम्पीड हुई है, 30 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हमारे देश की कैपिटल में स्टैम्पीड होता है, 18 लोगों की मौत होती है। गोवा में स्टैम्पीड हो जाता है। अब एक आईपीएल टीम की जीत हुई है, वहां पर फैंस इकट्ठा हुए हैं, वहां पर भी स्टैम्पीड हो रहा है। क्लियरली समथिंग इज वेरी रॉन्ग इन द कंट्री। हमारे यहाँ देखिए स्टैम्पीड को अवॉइड करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं किसी भी स्टेट में प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसमें हमें रोक लगानी है तो चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमें पैन इंडिया प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी होंगी, प्रॉपर लॉज बनाने होंगे टू स्टॉप स्टैम्पीड। नहीं तो हमारे देश की क्या इमेज जा रही है? ये जो चीजें नाइजीरिया वगैरह में होती है वो चीज लगातार हमारे देश में होती जा रही है। आई मीन एक बार को नाइजीरिया भी थम जाता है, 5 लगातार स्टैम्पीड दुनिया के किसी देश में नहीं हो रही सिवाय भारत के। और जो ये आरसीबी सेलिब्रेशन वाली स्टैम्पीड है ना, इसमें मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग मर रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि जो प्रशासन है कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पता लग गया सबको कि स्टैम्पीड हुई है, लोग मारे गए हैं, तब भी विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं रुक रही। स्टैम्पीड का मेंशन तक नहीं किया गया कि हम 1 सेकंड के लिए रुक के ना श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन लोगों को जो मारे गए यहाँ पर, वो फैंस थे। आई मीन आप सोच कर देखिए, ये ठीक है बड़ा आईपीएल हो गया, सबने पैसे कमाए, ये सब क्रिकेटर करोड़पति बन गए हैं, कुछ इंग्लैंड जाएंगे, कुछ कहीं जाएंगे, फिर 5 महीने बाद कोई सीरीज होगी वो खेलेंगे, सबकी लाइफ बढ़िया है वगैरह। कई लोग मर गए, देयर लाइफ इज ओवर नाउ, तब भी सेलिब्रेशन चल रहा है। ये जेन्युइनली यहाँ पे हमको सोचना होगा कि एज ए सोसाइटी हम लोग वैल्यू करते नहीं है क्या ह्यूमन लाइफ को इतना? एक यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये भी आएगा आपका कि लगातार इतनी सारी स्टैम्पीड भारत में हो क्यों रही है? क्योंकि क्लियरली दिस इज अ डीपर नेशनल इशू। ये कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पर हो गया या फिर एक स्टेट में ही हो रहा है लगातार। दिस इज अ पैन इंडिया प्रॉब्लम। ये क्यों हो रहा है? भारत में मैं कहूँगा 80% जो स्टैम्पीड्स होती है उनका रीज़न होता है पुअर क्राउड कंट्रोल। पुअर क्राउड कंट्रोल का मतलब ये होता है, एक एरिया है वहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को आना चाहिए। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो ना इन लोगों के यहाँ एक गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं कि पर स्क्वायर मीटर इतने लोग होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कंट्री। इधर आप देख पाओगे अगर पर स्क्वायर मीटर 1.5 के आसपास लोग हैं, इधर यहाँ पे आप देख पाओगे 1.5 पीपल है, काफी हद तक मैनेजेबल है, स्टैम्पीड नहीं होंगी। 2 पीपल पर स्क्वायर मीटर, खतरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। 2.5, 3, फिर जब आप पहुंच जाते हो ना 5 पीपल पर स्क्वायर मीटर पे, ये अब एक ऐसा जोन आ चुका है
जहाँ पे कहीं से भी एक्स्ट्रा फोर्स कहीं से आ गई ना, तो लोग एक दूसरे पे गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पर्सनल स्पेस कुछ मूवमेंट का स्पेस गायब हो जाता है और लोग पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में। और इंडिया में हमने कई बार ये देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट या कोई जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, काफी बार ये अंडर एस्टिमेट कर देती है ऑडियंस को कि कितने लोग आएंगे। जब ये अंडर एस्टिमेट करते हैं, इनको लगता है कि नहीं इतने लोग नहीं आएंगे, सोचा था कि जी 10,000 लोग आएंगे, आ गए 15,000 लोग। सडनली आपका स्टाफ कम पड़ जाता है। और ये ज्यादा लोग क्यों आते हैं? काफी जगह कैपेसिटी होगी 10,000 की, टिकटें बेच दी जाएंगी ज्यादा की, 12 की, 13 की, ज्यादा लोग डाल दिए जाएंगे, ओवर क्राउडिंग करने की कोशिश की जाएगी। और प्रॉब्लम ये होगी कि काफी बार जो एग्जिट रूट है वो एक या मैक्सिमम दो होंगे। तो जब लोगों को निकलना होता है, जब लोगों को एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, पर स्क्वायर मीटर बहुत, आई मीन इंडिया में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, पर स्क्वायर मीटर काफी बार मामला 7 या 8 लोगों तक भी पहुंच जाता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं से भी कुछ पैनिक महसूस हुआ, लोगों को लगा कि मुझे बाहर निकलना है, जाना है, सडनली स्टैम्पीड स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे थोड़ा ये भी बोलना पड़ेगा, देखिए हमारे यहाँ जो क्राउड बिहेवियर है वो भी इतना अच्छा नहीं है। हमने जापान को बिल्कुल बीट कर दिया होगा नॉमिनल जीडीपी में, पता नहीं, कोई कह रहा है कर दिया, कोई कह रहा है कि रुक के करेंगे, मैं थोड़ा सा भी वेट करूंगा कंफर्मेशन का। बट मुझे यहाँ पर एक बात ये भी बोलनी पड़ेगी, जापान में आप देख लीजिए स्टैम्पीड होने के चांसेस कितने कम रहते हैं। वो हमेशा क्यू बनाकर चलते हैं, हमेशा वहां पे उनके एक आप कह लीजिए डीएनए में ही है कि दे ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म अ क्यू। और भगदड़ होने के चांसेस, स्टैम्पीड होने के चांसेस वहां पे होते ही नहीं है। और आप अगर मुझसे पूछे कि स्टैम्पीड फ्यूचर में ना हो, इसके लिए क्या कर सकते, इसको लेकर कोई भी कुछ आर्टिकल पब्लिश करेगा, कोई रिपोर्ट लिखेगा, बेसिक्स वही हैं, क्राउड कंट्रोल हमको सबसे ऊपर रखना होगा। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि लोगों की मूवमेंट को वो कंट्रोल करे। लोग पर स्क्वायर मीटर ज्यादा नहीं होने चाहिए। पर स्क्वायर मीटर मेरे हिसाब से इंडिया जैसे आई मीन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में भी आप कह लीजिए अगर हम 3.5 के आसपास भी रखते हैं ना, तब भी काफी हद तक मामला ओके है। इसको लेकर लिटरली एक बहुत ही फेमस ग्राफ बना हुआ है कि जितना पर स्क्वायर मीटर आप ज्यादा लोग डालते रहेंगे, उतनी स्टैम्पीड के चांसेस बढ़ते रहेंगे। और इसके लिए मेरे हिसाब से अब नेशन वाइड लॉज पास करने की आवश्यकता है कि पर स्क्वायर मीटर हमारे यहाँ इतने लोग ही खड़े रहेंगे। ज्यादा लोग आते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जो एग्जिट डोर्स हैं वो होने चाहिए, कहीं ना कहीं हमको अकाउंटेबिलिटी बनानी होगी, क्योंकि काफी बार जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ऐसे स्टैम्पीड के, उन पर भी इतनी अकाउंटेबिलिटी आती नहीं है। तो इसलिए लोग सीखते नहीं है, लोग लाइफ को वैल्यू करते नहीं है। तो जो बेंगलुरु में हुआ, बिल्कुल दिस इज एब्सोल्युटली ट्रैजिक। और मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, लगता नहीं है कि हम लोग थमने वाले हैं। हमारे यहाँ ये जो ओवर क्राउडिंग वाले इवेंट्स हैं, पुअर मैनेजमेंट के साथ ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और दुख के साथ बोलना पड़ेगा, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंडिया का झंडा 5-6 बार यहाँ पे और आ जाए, अनलेस वी डू सम रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कोई एक सडनली एज ए कंट्री हम डिसाइड करें कि आज के बाद बस और स्टैम्पीड हम नहीं सहेंगे। दुनिया में क्या हमारी इमेज जा रही है, हमारे खुद के लोग मारे जा रहे हैं, वी नीड टू स्टॉप दिस। तब तक कोई मेजर चेंज मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे आने वाला है। खैर, अनफॉर्चुनेट हुआ है बैंगलोर में जो भी हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये लोग सेलिब्रेट करने आए थे। इनमें से कई लोग होंगे, आई मीन एक बार को सोच कर देखें आप, इनमें से कई लोग होंगे जो 18 साल से वेट कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा, आरसीबी जीतेगी आईपीएल ट्रॉफी, मैं जाऊंगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, कोहली भी सेलिब्रेट कर रहा होगा, मैं देखूंगा। एंड अ लॉट ऑफ देम डाइड टुडे। इट्स ट्रैजिक, इट्स रियली ट्रैजिक। खैर, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।